हेलो दोस्तों, मैं हूं सौमित्र चिटाल और एक बार लेके आया हूं एक न्यू वीडियो में जो कि है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट मोटर क्वांटिटी इन ए वॉल। तो दोस्तों चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए, आप लोगों को समझने के लिए इजी होगा। दोस्तों हम लोग पार्ट नंबर 1 में रखे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, पार्ट नंबर 2 में नंबर ऑफ ब्रिक्स इन ए वॉल, पार्ट नंबर 3 में रखे फाइंड सीमेंट मोटर क्वांटिटी इन ब्रिक वर्क। दोस्तों लास्ट पार्ट नंबर में हम लोग देखेंगे सीमेंट सैंड वाटर क्वांटिटी। जो सीमेंट मोटर में यूज होता है सीमेंट सैंड वाटर, उसका क्वांटिटी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पार्ट नंबर 1 हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है, जो कि है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए जो फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि वॉल का लेंथ है 10 मीटर, विड्थ है 0.23 मीटर एंड हाइट है 4 मीटर। तो उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 मीटर इंटू 0.3 मीटर टू 3 मीटर इंटू 4 मीटर। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 9.2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हम लोगों का 9.2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में ब्रिक वर्क हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पार्ट नंबर 2, इसी में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 9.2 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। तो 9.2 क्यूबिक मीटर जो ब्रिक वर्क हुआ उसमें कितना नंबर का ब्रिक आया, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो कैलकुलेट करने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का जो ब्रिक है उसका साइज, ठीक है। तो एक्चुअल साइज जो कि है और उसको हम स्टैंडर्ड साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो साइज है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो नॉमिनल साइज विथ मोटर, मतलब कि जो ब्रिक का साइड में हम लोग 10 mm का थिकनेस का मोटर यूज करते हैं, उसी तरह से हम लोगों का जो नॉमिनल साइज का डायमेंशन आ जाएगा 190 प्लस 10 मतलब 200 mm इंटू 19 प्लस 10 100 mm इंटू 19 प्लस 10 100 mm। तो हम लोगों का नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक आ जाएगा, ठीक है, जिसके साथ मोटर का थिकनेस ऐड है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों का जो नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का जो फार्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग का वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क हुआ है 9.2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में, उसके साथ डिवाइड कर दिए जो हम लोग का वॉल्यूम है, वॉल्यूम आ जाएगा जो मोटर का विड्थ के साथ जो डायमेंशन आए ब्रिक का, तो उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटर, मोटर के साथ डायमेंशन है 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा हम लोगों का वह है 4600 नंबर। तो दोस्तों हम लोगों का 9.2 क्यूबिक वॉल में 4600 नंबर में ब्रिक यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पार्ट नंबर 3 में बोला गया है फाइंड सीमेंट मोटर क्वांटिटी फॉर 9.2 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। तो सीमेंट मोटर का क्वांटिटी अभी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमको फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ऑफ 9.2 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क, 9.2 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में जितना सारा हम लोगों का 4600 जो ब्रिक यूज हुआ है उसका हम वॉल्यूम फर्स्ट निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए जो फार्मूला है नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटर। तो विदाउट मोटर का जो एक्चुअल साइज है उसको हम यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोगों का कितना आया 4600, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय
190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का जो 0.19 मीटर इंटू 0.09 मीटर इंटू 0.09 मीटर जो एक्चुअल साइज है ब्रिक का, उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का आंसर आ जाएगा 7.0794 क्यूबिक मीटर। तो हम लोग का जो 4600 ब्रिक यूज हुआ है उसका जो वॉल्यूम आएगा वो है 7.0794 क्यूबिक मीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेट सीमेंट मोटर फॉर 9.2 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। जो हम लोग का सीमेंट मोटर यूज हुआ है, जो सीमेंट के साथ सैंड मिक्स करके और वाटर मिक्स करके जो मोटर हम लोग ब्रिक वर्क के टाइम यूज करते हैं, उसको हम उसका क्वांटिटी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए जो फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इन वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ 4600 ब्रिक्स, ठीक है। तो दोस्तों उसी का उसका जो वैल्यू हम अभी पुट अप करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इन वॉल जो आया 9.2 क्यूबिक मीटर, इसी के साथ हम लोग माइनस कर देंगे 4600 जो ब्रिक्स का वॉल्यूम आया, यहाँ पे देख सकते हैं 4.0794 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों उसी के साथ हम लोग 7.0794 क्यूबिक मीटर माइनस कर दिए। तो दोस्तों हम लोग का आंसर आ जाएगा 2.1206 क्यूबिक मीटर। इसको हम वेट वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है, वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पार्ट नंबर 4 अभी हम लोग देखेंगे फाइंड सीमेंट सैंड वाटर क्वांटिटी इन सीमेंट मोटर, ठीक है। जो सीमेंट मोटर में हम लोग सीमेंट सैंड वाटर यूज करते हैं, अभी हम लोग उसका क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखने से पहले हमको पहले जो यहाँ पे बोला गया है इंक्रीज 15% ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर फॉर वेस्टेज बॉन्डिंग एंड फ्रॉक फिलिंग, ठीक है। जो हम लोग का वेट वॉल्यूम आया सीमेंट मोटर का, उसी के साथ हम लोगों को 15% ऐड करना है। इसके लिए जो हम लोग का वेस्टेज होता है, जो हम लोग जब ब्रिक वर्क करते हैं तो हम लोग का कुछ क्वांटिटी में क्या है सीमेंट मोटर वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। इसके लिए और क्या बोला गया है यहाँ पे बॉन्डिंग, मतलब कि अलग अलग जो बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, ये सब बॉन्ड के लिए हम लोग कुछ 15% कंसिडर करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉक फिलिंग आपको मालूम है, जो ब्रिक वर्क के ऊपर जो हम जो ब्रिक का जो कंपनी का नाम लिखा रहता है, ठीक है, तो जिस एरिया में उसको हम फ्रॉक बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो वेट वॉल्यूम से 15% इंक्रीज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी हम लोग को फाइनल वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर आ जाएगा। तो हम लोग का वेट वॉल्यूम आया था 2.1206, उसी के साथ हम लोग 0.15 इंटू 2.1206, ठीक है, 15% ऐड कर दिए। तो आंसर हम लोग को आ जाएगा 2.43869 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर। तो इसके लिए हम लोग इंक्रीज 25% ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर, ठीक है। तो वेयर 25% इज ड्राई कोफिशिएंट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। तो दोस्तों हम एक बात बोलना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम यहाँ पे बोला गया है, तो उसका जो मीनिंग है, जैसे कि आप लोग अगर सीमेंट सैंड के साथ वाटर मिक्स कर दिए तो उसका वॉल्यूम कम आएगा अकॉर्डिंग टू देयर ड्राई, जो ड्राई मटेरियल उसके उसी से थोड़ा कम वॉल्यूम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हमको जो वेट वॉल्यूम से हमेशा 25% इंक्रीज करके हम लोग को सीमेंट सैंड का या तो जो कंक्रीट का मटेरियल हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 25% वेट वॉल्यूम के साथ इंक्रीज कर देंगे,
तो यहाँ पे बोला गया वेयर 25% इज ड्राई कोफिशिएंट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। ड्राई कोफिशिएंट जो सीमेंट एंड सैंड का जो ड्राई कोफिशिएंट मतलब कि जो वाटर यूज करने के बाद उसका क्वांटिटी जो वॉल्यूम कम आएगा, तो हम लोग अगर वाटर नहीं यूज करेंगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, इसीलिए हम लोगों को 25% एक्स्ट्रा लेके इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम लोगों का जो वेट वॉल्यूम आया था 2.43869 क्यूबिक मीटर, उसके साथ हम लोग 25% ऐड कर दिए 0.25 इंटू 2.43869 क्यूबिक मीटर, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3.0483625 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का ड्राई वॉल्यूम आ गया सीमेंट मोटर का। अभी हम लोग इजी से कैलकुलेट कर पाएंगे सीमेंट सैंड एंड वाटर का क्वांटिटी। आप लोग को जब भी सीमेंट सैंड वाटर या तो एग्रीगेट का क्वांटिटी निकालने जाएं, तो हम आप लोगों को पहले जो कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ठीक है, वेट वॉल्यूम से हम लोग कभी भी सीमेंट सैंड वाटर का क्वांटिटी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको ड्राई वॉल्यूम चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग सीमेंट एंड वाटर का जब क्वांटिटी निकालेंगे उससे पहले हमको कुछ डाटा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा डाटा चाहिए हमको। फर्स्ट ड्राई वॉल्यूम जो कि निकल के आया अभी 3.0483625 क्यूबिक मीटर। उसके बाद मिक्स रेशियो। ठीक है, जो हम लोगों का सीमेंट मोटर का सीमेंट सैंड का जो प्रोपोर्शन उसको हम मिक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे 1:6 हम लोग लिए हैं। ठीक है, जहाँ पे 1 है सीमेंट का रेशियो, 6 है सैंड का रेशियो। ठीक है, उसको तो दोस्तों उसका सम भी हमको चाहिए। ठीक है, जब क्वांटिटी निकालेंगे सीमेंट सैंड का हमको उसका सम भी चाहिए, तो सम आ जाएगा 1 + 6 = 7। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग सीमेंट का क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम लोग सीमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला है ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो ड्राई वॉल्यूम हम लोगों का आया 3.0483625। ठीक है, उसके साथ सीमेंट रेशियो मतलब 1 पार्ट सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो कितना आया 7। तो हम लोग यहाँ पे पुटअप कर दिए, तो फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.435 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसके बाद हम लोग को सीमेंट को किलोग्राम में निकालना है। ठीक है, तो देख लेंगे उसका फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम के साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डेंसिटी आपको मालूम है एक क्यूबिक मीटर, जैसे कि किसी भी एक बॉक्स ले लीजिए 1 मीटर लेंथ विथ 1 मीटर इंटू हाइट 1 मीटर, तो उसका वॉल्यूम 1 MQ आ जाएगा। उसी में आप सीमेंट डाल दीजिए। ठीक है, उसका फिल कर दिए सीमेंट से, तो उसके बाद उसको वेट करेंगे, जितना वेट आएगा उसको ही हम डेंसिटी ऑफ सीमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग इसको डिसाइड किए। ठीक है, जो वॉल्यूम आया 0.435 सीमेंट का, उसके साथ 1440 kg पर MQ हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के बाद इसको हम फाइंड करके देखें। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 626 kg सीमेंट हम लोग को 626 kg सीमेंट हम लोग को सीमेंट जो ब्रिक वर्क का सीमेंट में लगा। ठीक है, ब्रिक वर्क करने के टाइम जो सीमेंट मोटर हम लोग बनाए तो उसके टाइम हमको 626 kg सीमेंट लगा। ठीक है, तो दोस्तों तीसरे नंबर में हम लोग देखेंगे सीमेंट का बैग्स। ठीक है, तो बैग्स के लिए जो फार्मूला है किलोग्राम, जो हम लोगों का केजी में आया सीमेंट, उसके साथ 50 kg जो कि है 1 बैग का वेट, उसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली दोस्तों ध्यान में रखिए सीमेंट जो रिटेलर से हम लोग जब मंगाएंगे, ठीक है, तो उसको बैग्स में ही हम लोग मंगाते हैं। ठीक है, केजी में नहीं, सीमेंट हर वक्त बैग्स में आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको बैग निकालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों,
किलोग्राम में कितना आया 626 kg डिवाइडेड बाय 50 kg। तो दोस्तों हम लोगों का जो सीमेंट आ जाएगा 13 बैग्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद जो सैंड का क्वांटिटी हम लोग देखेंगे। सैंड का क्वांटिटी देखने से पहले हमको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है सेम उसी तरह से ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर के साथ यहाँ पे सैंड का रेशियो डिवाइड होगा, सम रेशियो से सैंड का रेशियो डिवाइड होगा। ठीक है। तो सैंड का रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो ड्राई वॉल्यूम हम लोग का 3.0483625 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं सैंड का जो प्रोपोर्शन है 6, तो 6 के साथ सम ऑफ रेशियो डिवाइड हो गया। ठीक है। तो हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा 2.612 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों का जो सैंड आता है वो CFT में आता है। ठीक है। तो हम लोगों को CFT में निकालना है। CFT मतलब क्यूबिक फीट। तो उसके लिए जो फार्मूला है वॉल्यूम इंटू 35.319 CFT। तो दोस्तों यहाँ पे जो 35.319 CFT है ये 1 MQ इक्वल टू 35.319 CFT। ठीक है। तो हम लोगों को टोटल वॉल्यूम के साथ अगर ये इसको इंटू कर देंगे तो हम लोगों का टोटल CFT में आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं 2.612 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाइड बाय 35.319 क्यूबिक फीट। ठीक है दोस्तों। टोटल हम लोगों का जो CFT में आ जाएगा सैंड का क्वांटिटी 92.25 CFT। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद जो हम कैलकुलेट करेंगे वाटर का क्वांटिटी। तो दोस्तों यहाँ पे जो वाटर सीमेंट रेशियो आपको मालूम है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है। जो वाटर सीमेंट रेशियो का डेफिनेशन है। तो सीमेंट के साथ कितना क्वांटिटी में हम लोग वाटर यूज करते हैं उसका एक कोफिशिएंट है। ठीक है। तो उसको ही हम देखेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे बोला गया है 0.4 to 0.5 कोफिशिएंट लेना है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग एवरेज करके 0.45 लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वाटर डिवाइडेड बाय सीमेंट इक्वल टू 0.45 लिए डिवाइडेड बाय सीमेंट। यहाँ पे देखिए सीमेंट का जो पार्ट है 1, तो उसको ही हम डिवाइड किए सीमेंट। ठीक है। पार्ट ऑफ सीमेंट। तो हम लोग का वाटर का क्वांटिटी आ जाएगा। अभी वाटर का क्वांटिटी निकालने के लिए हमको जो फार्मूला है 0.45 इंटू सीमेंट इन केजी। तो सीमेंट का कितना केजी में आया यहाँ पे 626 केजी। ठीक है। ये वाटर निकालने का फार्मूला है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग 0.45 इंटू 6.26 केजी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग फाइनल आंसर आ जाएगा 281.7 केजी और लीटर। ठीक है। तो इसको हम अगर इक्विवेलेंट करके देखेंगे तो 1 लीटर इक्वल टू 1 केजी। तो इसीलिए हमको केजी भी बोल सकते हैं लीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो वाटर हम लोग का जो क्वांटिटी आया 281.7 केजी और लीटर। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अभी फाइनल आंसर देख लेंगे टोटल कितना क्वांटिटी में हम लोग का ब्रिक वर्क के टाइम कितना वाटर कितना ब्रिक लगा, कितना सीमेंट लगा, कितना सैंड लगा और कितना वाटर लगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग को जो ब्रिक लगा टोटल 4600 नंबर्स। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सीमेंट लगा 13 बैग्स। उसके बाद सैंड लगा 92.25 CFT। उसके बाद जो वाटर लगा 281.7 kg और लीटर्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।